भारत में यूट्यूब से कमाई, ये सुनते ही दिमाग में लाखों रुपए और वो चमक दमक सी घूमने लगती है ना। हाँ बिल्कुल, एक ग्लैमर सा जुड़ गया इससे। पर असलियत क्या है? लोग वाकई कैसे कमाते हैं? आज हमारे पास यूट्यूब से लाखों कमाए संपूर्ण गाइड और कुछ जुड़े हुए ब्लॉग पोस्ट्स का पूरा जखीरा है। हाँ, जो इसी पहेली को सुलझाने का दावा करते हैं। तो आज इस गाइड और ब्लॉग पोस्ट की गहराइयों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूट्यूब से पैसे कमाने के असली तरीके क्या हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, और हाँ, सफलता के लिए क्या रणनीतियां हैं जो सच में काम करती हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि यूट्यूब अब सिर्फ क्या कहते हैं टाइम पास या मनोरंजन का जरिया नहीं है। सही बात है। खासकर भारत में ये अब एक गंभीर करियर ऑप्शन बन गया है, एक बिजनेस मॉडल की तरह। और जैसा ये स्रोत बताते हैं, इसकी नींव 2 चीजों पर टिकी है। आपके कंटेंट में कितना दम है, राइट, और आप अपने दर्शकों के साथ कितना गहरा रिश्ता बना पाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के पास एक बढ़िया आइडिया है, कंटेंट बनाने का हुनर भी है, तो कमाई का मीटर चालू करने के लिए पहला कदम क्या होगा? क्या बस वीडियो अपलोड किया और पैसे आने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। गाइड के मुताबिक पहला दरवाजा है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, YPP कहते हैं इसे। YPP? ओके। हाँ, ये एक तरह का एंट्री पास समझिए। और इसे पाने के लिए यूट्यूब ने कुछ नियम बनाए हैं। क्या नियम है? आपके चैनल पर कम से कम 1000 लोग जुड़े होने चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर्स। 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है। और पिछले 1 साल में आपके सारे वीडियोस मिलाकर लोगों ने उन्हें कम से कम 4000 घंटे देखा हो। ये पब्लिक वॉच टाइम कहलाता है। ओ, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, ये तो काफी मेहनत का काम लगता है शुरू में। हाँ बिल्कुल है। और अगर कोई शॉर्ट्स, मतलब वो छोटे वाले वीडियोस, हाँ, उस पे फोकस कर रहा है, तो उसके लिए एक और रास्ता है जी। पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। अच्छा, 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज। हाँ, तो इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। अच्छा, और हाँ, एक और चीज, पैसे पाने के लिए गूगल का एडसेंस अकाउंट चाहिए होता है। एडसेंस अकाउंट, जी। जी, जो आपके बैंक खाते को यूट्यूब से जोड़ता है बेसिकली। समझ गई। तो ये तो हुई पहली सीढ़ी। गाइड इसे बस शुरुआत मानती है। बिल्कुल। तो एक बार YPP में आ गए, फिर कमाई के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं? गाइड में मैंने देखा 5 मुख्य तरीकों का जिक्र है। सबसे आम तो विज्ञापनों वाला ही लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पहला और सबसे जाना माना तरीका है विज्ञापन से आय, यानी एडसेंस रेवेन्यू। अच्छा। आपके वीडियो पर जो विज्ञापन दिखते हैं, यूट्यूब ऐड देने वालों से पैसा लेता है और उसका करीब 55% हिस्सा आपको, क्रिएटर को देता है। 55%? ठीक है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो गाइड बताती है। ऐसा नहीं कि हर किसी को एक जैसे पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये CPM और CPC नाम की चीजों पर निर्भर करता है। CPM और CPC? ये क्या है? CPM मतलब कॉस्ट पर मिल, यानी 1000 बार विज्ञापन दिखने पर कितना पैसा मिला, और CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, यानी हर बार विज्ञापन पर क्लिक होने पर कितना पैसा मिला। ओके, तो ये किस बात पर निर्भर करता है? मतलब ये रेट्स अलग क्यों होते हैं? गाइड के अनुसार 2 बड़ी बातें हैं। पहला, आपके दर्शक कहाँ से हैं, जैसे अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इन देशों में विज्ञापन पर ज्यादा खर्च होता है, तो वहां के दर्शकों से CPM ज्यादा मिलता है। ओह, अच्छा। और दूसरा, आपका टॉपिक क्या है, जैसे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इन विषयों पर विज्ञापन महंगे होते हैं। मतलब उन पर रेट बेहतर मिलते हैं। हाँ, बेहतर मिलते हैं। शायद कॉमेडी या व्लॉगिंग पर थोड़ी कम हो। तो कंटेंट का विषय और दर्शक, ये दोनों कमाई पर बड़ा असर डालते हैं। समझ गए। तो एडसेंस एक रास्ता है, पर सबकी कमाई अलग-अलग होती है इसमें। इसके अलावा दूसरा तरीका? गाइड ब्रांड स्पॉन्सरशिप की बात करती है। बिल्कुल। दूसरा अहम तरीका है ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स। जब आपका चैनल थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब लोग आपको जानने लगते हैं, दर्शक आप पर भरोसा करने लगते हैं, हाँ, तो कंपनियां खुद आपके पास आती हैं। वो चाहती हैं कि आप उनके प्रोडक्ट या सर्विस का जिक्र करें अपने वीडियो में, जैसे रिव्यू करना या इस्तेमाल करके दिखाना। हाँ बिल्कुल, या उसका रिव्यू करें। गाइड इस तरीके को काफी फायदेमंद बताती है। कई बार तो एडसेंस से भी ज्यादा कमाई हो सकती है इससे। सच में? हाँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है भरोसा। भरोसा। ब्रांड उसी यूट्यूबर के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसकी बात उसके दर्शक मानते हों। जैसे कोई टेक गुरु है, भरोसेमंद है, वो किसी फोन का रिव्यू करे तो लोग ध्यान देंगे। सही बात है। अगर भरोसा नहीं तो स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। हाँ, ये तो है, भरोसे का खेल है सारा।
अच्छा, तीसरा तरीका गाइड बताती है एफिलिएट मार्केटिंग। ये कैसे काम करता है? एफिलिएट मार्केटिंग ये एक तरह से सेल्स एजेंट बनने जैसा है, पर ऑनलाइन। आप अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में किसी प्रोडक्ट का एक खास लिंक डालते हैं। अमेज़न या फ्लिपकार्ट का लिंक, ऐसा कुछ? हाँ, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट या किसी और साइट का। अगर कोई दर्शक उस लिंक पर क्लिक करके वो सामान खरीदता है तो उस बिक्री का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब कमीशन, आपको मिलता है। अच्छा। गाइड इसे उन क्रिएटर्स के लिए अच्छा मानती है जो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं या उन्हें इस्तेमाल करना सिखाते हैं। जैसे कोई कुकिंग चैनल किसी खास मिक्सर ग्राइंडर का लिंक दे सकता है, या कोई बुक रिव्यूअर है वो किताब का लिंक दे सकता है। इसमें आपको खुद कुछ बनाना बेचना नहीं पड़ता। बस सही प्रोडक्ट को अपने दर्शकों से मिलाना होता है। बिल्कुल ठीक है, यानी दूसरों के प्रोडक्ट बेचकर कमीशन कमाना। अब चौथे तरीके पर आते हैं, चैनल मेंबरशिप और सुपर चैट, सुपर थैंक्स। ये तो सीधा दर्शकों से जुड़ा लगता है। एकदम सही। चौथा तरीका है चैनल मेंबरशिप और सुपर चैट, सुपर थैंक्स। यहाँ कमाई सीधे आपके सबसे पक्के वफादार दर्शकों से आती है। वो कैसे? वो चाहे तो हर महीने एक छोटी सी फीस देकर आपके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर? उससे क्या फायदा? बदले में आप उन्हें कुछ खास दे सकते हैं, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियो, या लाइव चैट में खास बैच दिखता है उनका, या उनके सवालों के जवाब पहले मिल जाते हैं। कुछ भी जो आप तय करें। अच्छा, और ये सुपर चैट, सुपर थैंक्स, ये क्या बला है? ये भी मजेदार है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दर्शक सुपर चैट खरीदकर पैसे देते हैं, जिससे उनका कमेंट हाईलाइट हो जाता है, मतलब सबसे ऊपर दिखता है। ओह! और किसी भी नॉर्मल वीडियो पर दर्शक सुपर थैंक्स बटन से सीधे आपको टिप या दान दे सकते हैं। अरे वाह! मतलब आपकी मेहनत की सराहना करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। गाइड कहती है कि ये तरीके दिखाते हैं कि दर्शक आपके काम को कितना पसंद करते हैं और आपको सीधे सपोर्ट करना चाहते हैं। दिलचस्प। तो ये सीधे फैन सपोर्ट जैसा हुआ। अब पांचवा तरीका, जो मुझे तो सबसे अलग लग रहा है, अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना। हाँ, और गाइड इसे कमाई का शायद सबसे शक्तिशाली तरीका मानती है, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना। इसमें क्या क्या हो सकता है? अरे बहुत कुछ। यहाँ पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप ई बुक्स लिख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, अपनी डिजाइन वाली टी शर्ट या मग बेच सकते हैं, जिसे मर्चेंडाइज कहते हैं। हाँ, मर्च। या फिर अपनी सलाह, मतलब कंसल्टिंग या कोचिंग सेवाएं दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई फिटनेस ट्रेनर अपना डाइट प्लान बेच रहा है। बिल्कुल। या कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के प्रिंट्स बेच रहा है, या कोई बिजनेस कंसल्टेंट ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहा है। गाइड के मुताबिक इसमें मुनाफा ज्यादा होता है, क्योंकि बीच में कोई और नहीं है। और आप सीधे अपने दर्शकों की जरूरतें पूरी करते हैं। एग्जैक्टली। वाकई में YouTube से कमाई के कितने अलग अलग पहलू हैं। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं, ये तो पूरा इकोसिस्टम है। सही कहा। गाइड में छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक बलदाऊ रमेश की कहानी भी है। ये इन सब तरीकों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण लगती है। हाँ, बलदाऊ की कहानी इस गाइड के कई पॉइंट्स को मतलब बिल्कुल साफ कर देती है। वो एक छोटे से गांव में प्राइवेट स्कूल में गणित पढ़ाते थे। उन्होंने देखा कि बच्चों को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती, महंगी होती है, तो सोचा क्यों ना यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया जाए। बढ़िया सोच थी, पर आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बहुत थीं। शुरू के वीडियो तो साधारण मोबाइल कैमरे से बने थे, क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। गांव में इंटरनेट की स्पीड आप जानते हैं। हाँ, बहुत धीमी। कछुए की चाल। और तो और जैसा गाइड बताती है, लोग मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे मास्टर जी पढ़ाने के बजाय वीडियो बना रहे हैं। ओह। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी रणनीति, जैसा गाइड में बताया गया है, बहुत सीधी और सच्ची थी। मुश्किल गणित को आसान भाषा में समझाना, रोजमर्रा की मिसालों से। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना सारा कंटेंट मुफ्त रखा, कोई फीस नहीं, ताकि हर बच्चा सीख सके, जिसके पास पैसे ना भी हों। ये तो बहुत बढ़िया बात है। उनकी यही ईमानदारी और पढ़ाने का जो अनोखा अंदाज था, वो लोगों को भा गया। धीरे धीरे चैनल चल निकला, लाखों सब्सक्राइबर्स जुड़ गए। कमाल है। और आज उनकी कमाई का मॉडल गाइड में बताए कई तरीकों का मिश्रण है। अच्छा, मतलब वो कैसे कैसे कमा रहे हैं आप? देखिए, उन्हें एडसेंस से अच्छी कमाई होती है, क्योंकि उनके वीडियोस बहुत देखे जाते हैं। कुछ छात्र जो उनके काम की कदर करते हैं, वो चैनल मेंबरशिप लेते हैं, छोटा सा अमाउंट देकर सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और उन्होंने अपनी खुद की गणित की प्रैक्टिस वाली सस्ती ई बुक्स बनाकर ऑनलाइन बेचना भी शुरू कर दिया है। अरे वाह, यानी सेलिंग ओन प्रोडक्ट्स वाला तरीका भी अपना लिया। हाँ, वो भी। कमाल है। बलदाऊ की कहानी तो गाइड की बातों को जैसे सच साबित करती है ना? सादगी, वैल्यू देना और फिर धीरे धीरे कमाई के अलग अलग रास्ते ढूंढना। बिल्कुल, ये कहानी यही दिखाती है कि कंटेंट में दम हो और नियत साफ हो,
तो कहीं से भी शुरुआत करके सफल हुआ जा सकता है। गाइड यही कहती है, सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये भरोसे और लगातार मेहनत का नतीजा है। बलदाऊ की कहानी वाकई दिखाती है कि कंटेंट और ईमानदारी कितनी जरूरी है, लेकिन गाइड ये भी इशारा करती है कि सिर्फ अच्छा कंटेंट होना काफी नहीं है। सही। उसे सही लोगों तक पहुंचाना भी एक चुनौती है। यहीं पर एसईओ का जिक्र आता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना? एकदम। एसईओ ये वो कला और कह सकते हैं विज्ञान है जिससे आपके वीडियो यूट्यूब और गूगल की भीड़ में खो ना जाएं, बल्कि सही लोगों को सही समय पर मिले। बिल्कुल। गाइड इसे थोड़ा तकनीकी मानती है, पर इसके कुछ मूल सिद्धांत समझना जरूरी है। तो इसे सरल भाषा में कैसे समझें? ये एसईओ का फंडा क्या है आखिर? सोचिए, यूट्यूब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, करोड़ों किताबें हैं उसमें, मतलब वीडियोस। ठीक है। एसईओ वो लाइब्रेरियन है जो आपकी किताब को सही शेल्फ पर रखता है और पाठकों को यानी दर्शकों को बताता है कि आपकी किताब उनके मतलब की है। दिलचस्प नजरिया है। इसके दो मुख्य काम हैं। पहला, यूट्यूब के सिस्टम को यानी लाइब्रेरियन को समझाना कि आपका वीडियो किस बारे में है, और दूसरा, दर्शकों को यानी पाठकों को क्लिक करने के लिए लुभाना। अच्छा, तो यूट्यूब को कैसे समझाएं कि वीडियो किस बारे में है? इसके लिए गाइड कीवर्ड रिसर्च पर बहुत जोर देती है। कीवर्ड रिसर्च? हाँ, यानी ये पता लगाना कि लोग क्या लिखकर खोज रहे हैं। जैसे कोई घर बैठे पैसे कैसे कमाएं खोज रहा है, या 10वीं के बाद कौन सा कोर्स करें। ओके। आपको सही कीवर्ड्स ढूंढकर उन्हें अपने वीडियो के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में इस्तेमाल करना होता है। गाइड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की भी बात करती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो क्या होते हैं? वो ज्यादा लंबे और स्पेसिफिक होते हैं। जैसे बिना इन्वेस्टमेंट के कॉलेज स्टूडेंट्स पैसे कैसे कमाएं 2025। ये कम लोग खोजते हैं, पर जो खोजते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। अच्छा, समझ गई। और दर्शकों को क्लिक करने के लिए कैसे लुभाएं? यहाँ दो चीजें सबसे जरूरी हैं, जैसा गाइड बताती है, आकर्षक टाइटल और थंबनेल। थंबनेल मतलब वो छोटी सी तस्वीर? हाँ, जो वीडियो लिस्ट में दिखती है। और टाइटल, उसका नाम। यही पहली चीज है जिसे देखकर कोई क्लिक करता है या आगे बढ़ जाता है। इसे CTR कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट। CTR? हाँ, यानी कितने लोगों ने देखकर क्लिक किया। गाइड के मुताबिक टाइटल ऐसा हो जो उत्सुकता जगाए या कोई फायदा बताए, और उसमें मुख्य कीवर्ड भी हो। और थंबनेल कैसा होना चाहिए? थंबनेल साफ सुथरा हो, आंखों को एकदम से पकड़े और वीडियो के टॉपिक से जुड़ा हो। अच्छे चेहरे के भाव या बड़ा पढ़ने लायक टेक्स्ट अक्सर काम करते हैं। कीवर्ड, टाइटल, थंबनेल, ये तो हो गया। और डिस्क्रिप्शन और टैग्स का क्या रोल है? डिस्क्रिप्शन और टैग्स ये भी YouTube के सिस्टम को समझने में मदद करते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बारे में और जानकारी दें, शुरू की लाइनों में कीवर्ड जरूर डालें। अच्छा। और टैग्स में वीडियो से जुड़े कई सारे शब्द डालें, हिंदी में, इंग्लिश में, मिलते जुलते शब्द, ताकि लोग अलग अलग तरह से खोजें तो भी आपका वीडियो मिल जाए। गाइड में लिंकिंग का भी जिक्र था, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसका क्या मतलब है? लिंकिंग भी एसईओ का ही एक हिस्सा है। इंटरनल लिंकिंग मतलब अपने ही चैनल के दूसरे मिलते जुलते वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में देना। इससे क्या होता है? इससे लोग आपके चैनल पर ज्यादा देर रुकते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है। और एक्सटर्नल लिंकिंग यानी किसी भरोसेमंद बाहरी वेबसाइट का लिंक देना, जैसे किसी न्यूज साइट का या किसी सरकारी आंकड़े का, अगर आपके वीडियो से संबंधित है तो। गाइड कहती है कि इससे आपके चैनल की विश्वसनीयता बढ़ती है। कुल मिलाकर गाइड यही कह रही है कि सिर्फ अच्छा वीडियो बनाना काफी नहीं है, उसे स्मार्ट तरीके से पैक करके सही जगह पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। काफी कुछ सीखने को मिला। अब अगर कोई ये सब सुनकर प्रेरित हो और सोचे कि मुझे भी शुरू करना है, तो गाइड उसके लिए क्या शुरुआती कदम सुझाती है? हाँ, गाइड कुछ बहुत प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले कदम बताती है। पहला, अपना निश चुने। निश यानी अपना खास विषय? हाँ, वो खास विषय या क्षेत्र चुने जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और आप दूसरों को कुछ सिखा सकें या मनोरंजन कर सकें या उनकी कोई समस्या सुलझा सकें। पैशन और ज्ञान का मेल होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, पहला वीडियो बनाएं। परफेक्शन का इंतजार मत करें, बहुत लोग इसी में अटके रह जाते हैं। हाँ, ये होता है। सादे मोबाइल से ही शुरू करें, पर कोशिश करें कि आवाज साफ हो। ऑडियो बहुत जरूरी है। पहला कदम उठाना सबसे अहम है। ओके। और तीसरा, लगातार बने रहें। बी कंसिस्टेंट। एक शेड्यूल बनाएं कि आप हफ्ते में 1 वीडियो डालेंगे या 2 या महीने में 4, और उस पर टिके रहें। दर्शक नियमितता पसंद करते हैं। सही है। चौथा, सीखते रहें। कीप लर्निंग। YouTube बदलता रहता है, नए फीचर आते रहते हैं, इसलिए YouTube की अपनी क्रिएटर एकेडमी है, एडसेंस के ब्लॉग्स हैं, उनसे अपडेट रहना जरूरी है।
गाइड में एक फ्री चेकलिस्ट का भी जिक्र था। हाँ, गाइड में एक फ्री चेकलिस्ट डाउनलोड करने का सुझाव है जो शायद इन सब बातों को याद रखने में मदद कर सकती है। बढ़िया। तो आज इस गाइड और ब्लॉग पोस्ट के विश्लेषण से ये तो साफ है कि YouTube से कमाई सिर्फ विज्ञापनों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो कमाई के कई स्रोतों, कंटेंट के दम, दर्शकों के भरोसे और स्मार्ट मार्केटिंग यानी SEO का मिला-जुला रूप है। बिल्कुल। और बलदाऊ जैसी कहानियां जो गाइड में हैं, वो ये याद दिलाती हैं कि ईमानदारी, लोगों को सच में वैल्यू देना और धैर्य रखना कितना जरूरी है। हाँ, धैर्य। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक मैराथन है जिसमें लगातार दौड़ना पड़ता है। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि YouTube वाकई एक ऐसा मंच है जो सही तरीके और मेहनत से किसी के लिए भी, चाहे वो कहीं भी हो, अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। और यहीं पर एक सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। क्या आपके अंदर ऐसा कौन सा अनूठा ज्ञान, हुनर या जुनून छिपा है जिसे आप दुनिया के साथ बांट सकते हैं? ऐसा कौन सा विषय है जिसमें आप न सिर्फ जानकारी दे सकते हैं बल्कि अपने दर्शकों के साथ एक सच्चा, एक भरोसेमंद रिश्ता भी कायम कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। शायद इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को विराम लेते हैं।